उसके जो स्टेप थे ना, वो स्टेप उस पर वायरल हुई है। वो डांस ही बहुत ही क्यूट था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। डांस बुरा मुझे नहीं लगा। जो टिकटॉक है वो कोई कचरा है। ये बेआई वगैरह हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं। सब गलत है यार, नाचना जो है ना, मुसलमानों को इस तरीके से नाचना नहीं चाहिए ना, औरतों को। ये आजकल का जो ये लोंडे मोंडे है ना, जो आवारा घूम रहे हैं ना बाप का सुन रहे हैं, ना भाई का सुन रहे हैं, ना बड़े का सुन रहे हैं, यही लोग वायरल कर रहे हैं, यही लोंडे का काम है। अगर ये सोशल मीडिया इस वीडियो को वायरल किया है, ये कह रहा है कि इसका ये ड्रेस है, इसको 3 लाख या 4 लाख का ये बेच रहा है अभी मार्केट में। ये डांस वगैरह, ये मॉडलिंग, ये हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में ये है कि हमारी औरत सिर्फ पर्दे में महदूद है, उसके अलावा तो पर्दे के बगैर बाहर आना ही नहीं चाहिए। जो अगर मिसाल के तौर पर जो औरत बगैर पर्दे के बाहर जाता है तो उसके चेहरे के नूर जाता है। अगर ये इस्लामी ड्रेस होता, अगर बुरखे में होता, अगर ये कुरान पाक की तिलावत करता होता, तो खुदा की कसम ये 4 लाख क्या, मैं 20 लाख का भी ये सूट ड्रेस ले सकता था। ये बेआई वगैरह हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं। सब में मैं मीडिया को ये कहना चाहूँगा, ऐसे ये बेआई बेगैरती ये ऐसी चीज़ें सपोर्ट ही नहीं करे तो बेहतर होगा सर। वजह यह है कि इस्लामी जो साउंड वगैरह, इस्लामी म्यूज़िक है, मिसाल के नात है वगैरह, इस्लामी वीडियोज़ है, वो ज़्यादातर मेरे ख्याल में 100% से 10% वायरल होते हैं। मिसाल सोशल मीडिया वायरल करता है 10%, जो बेआई बेगैरती है तकरीबन 90% वो वायरल कर देता है। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में दौर ही यही चल रहा है कि बेआई की, तो लोग ज़्यादातर इसी में महदूद है, यही ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं कि हम वायरल हो जाए। गलत है यार, नाचना जो है ना, मुसलमानों को इस तरीके से नाचना नहीं चाहिए ना, औरतों को। ये तो बहुत बहुत गंदा काम किया है। ये है सब दज्जाली फ़िरका जो नज़र आ रहा है, उसके अंदर सब घुल मिल गए, और दज्जाली फ़िरके के अंदर जो है ना, बस ये सब घुलते मिलते जा रहे हैं। बस इनको समझ कुछ नहीं आ रहा। जब आएगा समझ में तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना डाल तो रहा है। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं कुछ समझाने के लिए, मगर उनको देखता कोई भी नहीं है। बात सारी है सिर्फ इन्हीं डांस गानों के अंदर घुसे हुए लोग। मतलब आई नो कि ये वायरल चीज़ हो गई है, लेकिन उसके वायरल होने की वजह समझ में भी नहीं आती, क्योंकि आजकल हर दूसरी चीज़ वायरल हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है वो गाना अट्रैक्टिव था, शायद इसी वजह से वो वायरल हो गया। नहीं, लोग बस अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो वो ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई चीज़ इस तरह की वायरल कर देते हैं, लोग एंटरटेन हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी माली हालात पे कि आपके पास पैसे कितने। आप ख़रीद सकते हो, आप ख़रीदोगे, नहीं ख़रीद सकते, नहीं ख़रीदोगे। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। वो ये है कि अगर आप फेमस हो जाते हो, कोई भी इस तरह का हो जाता है, तो वो ख़ुद को कैश करेगा। ये ह्यूमन नेचर है। कुछ लोग करवाना चाहेंगे, कुछ लोग प्राइवेसी रखेंगे, कुछ लोग इसे कैश करना चाहेंगे। ये आजकल का जो ये लोंडे मोंडे है ना, जो आवारा घूम रहे हैं ना बाप का सुन रहे हैं, ना भाई का सुन रहे हैं, ना बड़े का सुन रहे हैं, यही लोग वायरल कर रहे हैं, यही लोंडे का काम है। मैंने तो वो गाना देखा, इतना बेशर्म डांस जो हम लोग का माशरे पे जो है ना बड़ा एक दाग लगाने वाला है। मशहूर होने की देखे वजह नहीं बनी, कोई वजह नहीं है। उसके जो स्टेप थे ना, वो स्टेप उस पर वायरल हुई है। वो अपने स्टेप पे वायरल हुई है। उसने जो स्टाइल मारा, स्टेप मारा ना, उस पर वो फेमस हो गई। तो है भी वो फीमेल। अगर वही सीन हम करेंगे तो हमारे घर वाले हमें नहीं देखेंगे, तो पब्लिक क्या देखेगी? घर वाले हमें लात मार के निकाल देंगे, बोलेंगे जा बेटा निकल, तेरा काम नहीं है ये। यार 3 लाख रुपए में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ सकता हूँ। 3 लाख रुपए का ड्रेस कोई पागल ही है जो खरीदेगा। जो बंदा या जो बंदी, लड़की है या लड़का है, कोई भी है, मतलब दैट्स इट, व्हाटएवर जो भी है, मतलब तो वो क्यों ऐसा होता है कि बाहर की जो सोशल मीडिया है, जो टिकटॉक है या छोटे मोटे जो भी हैं, वहाँ से अपना अगर हल्का सा कोई ऐसा ट्रेंडिंग कुछ चल रहा होता है, वो बना के हिट होते हैं और उनको चैनल वाले उठा के ले जाते हैं। तो उनकी मेहनत इतनी नहीं होती जितनी आप लोग 3-3 साल मेहनत करने के बावजूद जाके निकलते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली सर मेरा जो कहना है वो ये है कि जो टिकटॉक है वो कोई कचरा है, वो एक कचरा है। वो इतना सारी आबादी है, इतने सारे लोग उसके ऊपर हैं कि कुछ बंदा बिलीव ही नहीं कर सकता कि तरह तरह के बंदे, तरह तरह के लोग, कोई कहाँ बना रहा है, कोई कहाँ बना रहा है, कोई वॉशरूम में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, हर बंदा बना बना के फेंक रहा है। उनका क्या माइंड होता है कि कोई ना कोई तो हमारी हिट होगी। अब वो ये नहीं सोचते कि इसके प्रॉपर बाकायदा एक्टिंग सीखनी पड़ती है, क्लासेस लेनी पड़ती हैं, उसके बावजूद बंदा जाके निकलता है। ये ऐसा देखा जाए तो हम 3 साल मेहनत करते हैं। 3 साल मेहनत करने के बावजूद हमें एक डिग्री मिलती है, हमारे अल्फाज की डिक्शन सही होती है, हम बोलने का अंदाज़ हमारा सही होता है, फिर जाके हमें कोई काम मिलना शुरू होता है, फिर हम जाके मतलब आगे निकलते हैं।
तो अब हम थोड़ा सा ग्रूम करते हैं अपने आप को और अब फिर हमें कोई काम मिलना स्टार्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर जो बंदा जानता है वो नहीं खरीदेगा, और जो बंदा नहीं जानता उसी ट्रेंड के हिसाब से उसी भीड़ का हिस्सा बना हुआ है, वो तो साफ ज़ाहिर है अब वो स्टार बन चुके हैं उनकी नज़रों में, तो वो उनको अपनी नज़रों में उन्होंने उठा दिया ऊपर, तो वो तो अब उसको जैसे किसी में किसी पूजते हैं ना, वो तो वैसा कर रहे हैं अब उसको, उनकी स्टार बन गई है वो, तो जो 15 लाख का आएगी 20 लाख का आएगी वो तो उसको लेंगे, क्योंकि एक उन्होंने खुद उससे पहले ऊपर उठाया। अब ऊपर उठाने के बाद जो ड्रेस 20 लाख का बेचे, 3 लाख का बेचे, उनको खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद उसे स्टार बनाया है। अब उसकी चॉइस है, वो जैसे उनके साथ दिलों के साथ खेले, जैसे मतलब वो करवाना चाहे कर सकती है। इसमें तीनों का कसूर है, सोशल मीडिया का भी है और हम देखने वालों का भी है और उनके माँ बाप का भी है। मतलब जैसा कि आप कोई काम जिसके बारे में जिस काम की आपको ABC तक पता नहीं है, उस बारे में आप ऐसे चबलियाँ मारते हो, ऐसे कोई तोड़ फोड़ करते हो और उससे आप हिट हो जाते हो, तो आप तो फिर आपकी तो 5 उंगलियां घी में हो जाती हैं। हालांकि सोशल मीडिया को ये नहीं चाहिए कि सोशल मीडिया का इस तरह से कसूर है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं लड़के 3-3 साल लगा के उन्होंने अपनी जान मारी है, अपनी डिक्शन, अपनी बॉडी की मूवमेंट फिजिकल तौर पे सेट किया है, उनको उठाने की बजाय आप उनको कचरे को उठा रहे हो, जिन्होंने ना अपनी तैयारी की है ना अपनी प्रैक्टिस की है, वहाँ से उठा के लेके आ रहे हो। मेरा दिल ये पुकारे आजा बहुत ही मज़े का डांस था, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्जॉयबल है। गाना भी मैंने पहले नहीं सुना था, तो मैं गाने से भी इंट्रोड्यूस हुई जब ये डांस आया सामने, वायरल हुई ये वीडियो, और डांस भी बहुत ही क्यूट था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे ख़्याल है मेहनत तो सभी करते हैं अपने अपने तरीक़े से, और इवन कोई अगर एक इन्फ्लुएंसर है या टिकटॉक बनाता है या इंस्टाग्राम पे है, उसकी बहुत सारी मेहनत इससे पहले होती है जो देखने में नहीं आती। हो सकता है कई दिन वो फेयर हॉल गर्मी में खड़े हुए उन्होंने वीडियो बनाई जो कभी भी वायरल नहीं हुई और वो मेहनत आपको नज़र नहीं आई, और एक उनकी ये वीडियो अगर वायरल हुई है और उससे उनको पजीराई मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि और बहुत सारा काम लोग कर सकते हैं और वो फेमस हो सकते हैं। आपको पता चल रहा है क्या ट्रेंड कर रहा है और क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोगों को मज़ेदार लगा। शादियों पे, मेहंदियों पे ये गाना बज रहा है, मशहूर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ इसको कवर कर रहे हैं, उस पर डांस कर रहे हैं, जिनको हम डांस की क्वींस मांगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माधुरी, लाइक ये लोग सब इस गाने को कवर कर रहे हैं क्योंकि ये इतना अच्छा किया गया, इतना क्यूट था। वाहियात तो बिल्कुल भी नहीं था। और मेहनत ज़रूरी होती है हर इंसान की। अगर कोई एक्टिंग में डिग्री परसू कर रहा है या डांस में डिग्री परसू कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है उनकी स्किल को पॉलिश करना, मगर ये भी ज़रूरी है कि आप देखें कि क्या चल रहा है और आप कैसे मार्केट करेंगे अपनी स्किल को। अगर आप वो स्किल लेके अपने कमरे में बंद हो जाएंगे तो हाँ, आप नहीं फेमस होंगे, आप नहीं वायरल होंगे, आपके नहीं पैसे बनेंगे। तो जगह बहुत है हर किसी के लिए, अपनी जगह खुद बनाएं, दूसरे से मत जलें, मत कुड़ें। अगर कोई अच्छा कर रहा है, खुश हों और नाच लें थोड़ा उस गाने पे और इन्जॉय करें, और बनाएं ना, अपनी भी वीडियो बनाएं, अच्छी होगी तो लोगों को भी पसंद आएगी। तो आई थिंक इट वाज ग्रेट। अगर वो 3 लाख का बेच रही हैं, इसका मतलब एक डिमांड है ना। जो इकोनॉमिक्स होती है वो डिमांड और सप्लाई पे चलती है। किसी चीज़ की जो कीमत है वो तायुन इस बेसिस पे होती है कि कितने लोग चाहते हैं उसे हासिल करना और कितनी वो फराहम की जा रही है। तो अगर 4 ऐसे लोग आ जाएंगे तो भी कीमत उसकी गिर जाएगी, क्योंकि वो यूनिक है इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। अगर 4 लोग सिर्फ पसंद करेंगे और 400 नहीं करेंगे तो भी कीमत गिर जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं चाहते। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट? क्लियरली देयर इज़ अ डिमांड फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, एंड क्लियरली उन्होंने इस डिमांड को, इस नीड को, इस एंटरटेनमेंट की नीड को फुलफ़िल किया। तो आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। और वो अपने अगर कपड़े 3 लाख के बेच रही हैं, वो अगर किसी और के PR और मार्केटिंग कर रही हैं, उसमें उनके ब्रांड्स प्रमोट हो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है और इसमें मतलब इकॉनमी को भी फ़रोग़ मिल सकता है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। और सारी इन्फ्लुएंसर्स जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए कितना अच्छा ये एक एग्ज़ाम्पल है कि वो भी फेमस हो सकते हैं, वो भी वायरल हो सकते हैं, उनकी अनथक मेहनत काम आ सकती है। सो आई थिंक इट्स स्पेक्टेक्युलर। डांस बुरा मुझे नहीं लगा। वजह उसकी ये है कि चूँकि अभी इस तरह का डांस हो नहीं रहा, क्योंकि डांस की बहुत मुख्तलिफ फॉर्म्स आ गई हैं, हर कोई उसी को फॉलो करता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है वायरल होने की, और जो हम यहाँ पर काम करते हैं थिएटर, एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ थिएटर से है, मैं 3 साल नापास में कर रहा हूँ थिएटर। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको वायरल होता हुआ देख के हमने अपना काम छोड़ दिया, उसके पीछे लग गए, क्योंकि यार वैसा अगर काम करेंगे तो वायरल हो जाएंगे और जल्दी जल्दी से पैसे हमारे पास आ जाएंगे। और अब ऐसा भी ये नहीं है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये फजूल है और उसमें पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ पर्सपेक्टिव है आपका। अगर आप उस डांस को देख भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे मेहनत करके काम कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं।
सही है, और ऐसा भी नहीं है कि वो बुरा है। अब वो जो उसने किया उसके हिसाब से वो सही है। कहने का मकसद ये है कि दोनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तो दोनों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपका, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। न्यू जनरेशन का कसूर इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारी अदबी चीज़ें जो हैं, जो अल्फाज का एक ज़ख़ीरा है हमारे पास, वो छोड़ दिया है, पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा उसी तरफ माइल हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि बेशक आप देखें, डांस देखें, सोशल मीडिया देखें, एंजॉय करें, सब करें, लेकिन अदब की तरफ भी आएँ, पढ़ें, किताबों से दोस्ती करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, किताब से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। मैं तो नहीं ख़रीदूँगा क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ लेकिन हाँ, ये कसूर है उनका, देखने वालों का, कि अगर वो 3 लाख का उसका ड्रेस ख़रीद रहे हैं या 10 लाख रुपए का उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, उसके पास वो आर्ट है, फ़न है, उसने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लाखों या करोड़ों लुटा के उसी को ही हम समझ जाएं कि नहीं यार यही था, बस अब यही इसने किया जो था, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये गलत चीज़ है। हाँ, उसको फॉलो करें, देखें, एंजॉय करें, ये अच्छी बात है।